अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सियासी गलबा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तस्वुरात पर काम हो रहा है, लेकिन हमारा यानी यहूदियों का ये तस्वुर बाकी अक़वाम से यकसर मुख्तलिफ है। हम समझते हैं कि दुनिया में सियासी गलबा महज ताकत की बुनियाद पर हासिल किया जा सकता है, या हक ताकत के अंदर ही मुस्बर है। आगे चलकर वो लिखते हैं कि दूसरे अल्फाज में ताकत ही वाहिद हक है। ये जो मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ पेश किया, ये यहूदी प्रोटोकॉल से लिया गया है। उन 24 प्रोटोकॉल्स में से सबसे पहले प्रोटोकॉल का सबसे पहला पैराग्राफ है ये। अगर आप इसके मंदरजा जात पर, इसके अल्फाज पर, इसके मतन पर गौर करते हैं, ये छोटा सा जो मैंने आपके सामने पैराग्राफ रखा है, तो आपको एक पूरी कौम की साइकी इसमें झलकती हुई नजर आती है। आप इसमें देख पाते हैं कि यहूदी समझते हैं कि असूलों की बुनियाद पर आप दुनिया पर सियासी गलबा हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको सियासी गलबा, मुआशी गलबा या अस्करी गलबा अगर आपने पाना है दुनिया पर, तो उसका वाहिद रास्ता ताकत है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हतमी तौर पर कि ये प्रोटोकॉल्स कब मरतब किए गए, लेकिन इतना जरूर इनके मुतल्लिक कहा जा सकता है कि ये इंतहाई मुतनाज़ा दस्तावेज है, और इसके मंजर आम पर आने से पहले बहुत से इसके जो इसमें प्रोग्राम दिए गए हैं, जो मंसूबे दिए गए हैं, उनमें से बहुत सी पेशरफ्त हो चुकी हुई थी। जार अलेक्जेंडर दोम का कत्ल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इन प्रोटोकॉल्स की एक कॉपी फ्री मेसन्स के एक आला ओहदेदार के पेरिस से चोरी होकर उसके घर से किसी तरीके से रूसी खुफिया एजेंसी के हाथों लग गई। बाद में 1903 में पहली बार ये रूसी जबान में शाया हुए। अगर हम यहूदियों के मौक़िफ़ को देखते हैं, तो वो इससे यकसर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। 1897 में यहूदियों की एक कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड के शहर बासल में हुई। वहां पर पूरी दुनिया के यहूदियों ने, जिनमें सनतकार भी थे, जिनमें ताजिर भी थे, सहाबी बरादरी भी थी, वकला भी थे, सब ने इसमें शिरकत की। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके रूहेरवां थियोडोर हर्जल, जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के मुताल्लिक, उसने कहा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना बताता चलूं आपको कि आप अगले 50 साल में दुनिया में एक यहूदी रियासत को फलस्तीन में उभरता हुआ देखेंगे। 1902 में पहली बार ये डॉक्यूमेंट रूसी जबान में दो रूसी अखबारात ने इनको शाया किया। बाद में 1906 में किताबी शक्ल में ये शाया हुए। उसके बाद यूरोप की मुख्तलिफ जबानों में इसके तराजम हुए। इसका यूरोपी जबानों में शाया होना था कि यूरोप में गोया एक जलजला आ गया। ईसाई दुनिया बजा तौर पर समझती थी कि यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश है जो इनके खिलाफ बुनी जा चुकी है। लेकिन यहूदियों का यहाँ पर मौक़िफ़ ये था, ये प्रोटोकॉल्स उन्होंने तरतीब नहीं दी है, उन्होंने ये नहीं लिखे, उनका कोई मंसूबा इस तरह का नहीं है। ये रूसी खुफिया एजेंसियों ने खुद तहरीर किए हैं ताकि यहूदियों को बदनाम किया जा सके और अवामी जज्बात को यहूदियों के खिलाफ भड़काया जा सके। यहूदियों का मौक़िफ़ ये था कि ऐसा ही हुआ है। जैसे ही ये किताब या ये डॉक्यूमेंट सामने आए, तो पूरी यूरोप में बशमूल रूस, उसमें अवामी जज्बात यहूदियों के खिलाफ अचानक बहुत भड़क उठे। यहूदियों के लिए पूरे यूरोप में जगह तंग कर दी गई। बिलाखिर उनको वहां से निकल के फलस्तीन में आबाद होना। क्या यहूदी इन प्रोटोकॉल से इजहार लाताल्लुकी करके अपनी जान छुड़वा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये प्रोटोकॉल्स
उनके खाते में डाले गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने खुद तहरीर करके उनको बदनाम करने के लिए। तो मेंबर पार्लियामेंट है नॉर्मन जीक्वेस, जिन्होंने 9 जुलाई 1943 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीर करते हुए कहा था कि यहूदी अगर इस दस्तावेज को अपने खिलाफ साजिश समझते हैं तो वो इसको डिनाई ना करें। उनके पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो इन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो पॉलिसियां बढ़ रही हैं, जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, वो इनको वाज़ेह तौर पर कंडम, वो इनकी मजम्मत करें बरमला। लेकिन जब हम देखते हैं उन पॉलिसियों में जो यहूदियों ने तरतीब दी है बाद में, और जो इनमें लिखा गया है, उनमें एक गहरी मुताबिकत पाई जाती है, तो इंसान समझने पे मजबूर हो जाता है कि ये वाकई यहूदियों की ही कारस्तानी है। दूसरा मैं यहां पर हवाला दूंगा डेयरबोर्न इंडिपेंडेंस का, ब्रिटिश के ये अखबार है, जिसने अपने 10 जुलाई 1920 की इशाअत में ये कहा था, जिस किसी ने भी प्रोटोकॉल्स को तरतीब दिया है या उसके लिए अपना ज़हन इस्तेमाल किया है, बिलाशुबा वो फितरत इंसानी, तारीख और उमूर सियासत से गहरी एक नो हो या उसका इतराक रखता है। इन हकायक से मुकम्मल तौर पर आगाह था, जिनको अडॉप्ट करते हुए कोई भी कौम दूसरी अक़वाम पर सियासी गलबा हासिल कर सकती है। ये कोई अफसानवी बातें नहीं हैं, यह एक खौफनाक हकीकत है। ये जाली तौर पर लेकर किसी के खाते में नहीं डाले गए, बल्कि ये जिंदगी के खुफिया सरचश्मों से गहरी वाकफियत रखने वालों की एक मजमूम मनसूबाबंदी है। मेरे ख्याल में जो मेरे नाजरीन हैं उनको वाज़ेह तौर पर यह समझ आ गया होगा कि ये प्रोटोकॉल किस कदर खौफनाक और किस कदर खतरनाक उनका एक दस्तावेज है, जो यहूदियों ने दुनिया पर सियासी, अस्करी और इक्तिसादी गलबा हासिल करने के लिए तरतीब दिए थे। आइंदा अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह फर्दन फर्दन इन 24 प्रोटोकॉल्स का पोस्टमार्टम जरूर करूंगा, जो जो उन्होंने तहरीर किया है इसमें, ताकि आप लोगों को यहूदियों की उन खुफिया जो मनसूबाबंदी है, उनकी जो साजिशें हैं, उससे आप वाकिफ हो सकें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।